अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक और सुनहरा अवसर हमें मिला है। आने वाली चतुर्दशी को भल्लाल देव का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरा राज्य उत्सव की तैयारी में लगा होगा। रानी देवसेना को छुड़ाने का अवसर सरदार मैं जाऊंगा। सरदार मुझे जाने दीजिए। सरदार मैं जाऊंगा। इस बार अवंतिका को दूंगा। अवंतिका, ये क्या है? ये कहां से आया? वहीं से जहां तुम संघर्ष को भूलकर श्रृंगार की तरफ मुड़ गई। जिसे अपने शरीर से प्रेम हो वो अपने प्राण दांव पर नहीं लगा सकता। तुम इस गौरव के लायक नहीं हो। जाओ। कायरता के नहीं है मेरे ये आंसू, और पीड़ा के तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा रक्त है जो खौलकर भाप बन गया और मेरी आंखों से बह निकला। अगर इन आंसुओं की आंच आप तक पहुंच रही हो तो मुझे जाने दीजिए। 2 दिन बाद तुम्हें कूच करना है। तैयारी करो। ध्यान से अपना काम पूरा करके आओ अवंतिका। अगर तुम सावधान न रही और पकड़ी गई तो वो भल्लाल देव तुमको तड़पा तड़पा के जान से मार देगा। पीछे पीछे सालगिरह के लिए इतना का भेजा बहुत है। सादा का भेजा बहुत है। आजकल के दो दो खुशहाली वैभवशाली समृद्धियां निराली। ये बड़े गाला ये स्वर्ग था। प्रभु, उस सांड को जंगल से लाए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। अभी तक हम उसे वश में नहीं कर सके। उससे टक्कर लेने में जान का खतरा। ओए महामंत्री, भल्लाल देव से टकराना है तो 1 नहीं 10 सांड बुलाने पड़ेंगे। आ जाइए आप।
उछल दो भल्ला। मार दीजिए पिताजी। दादा देखा आपने? पिताजी मार दिए मेरे पिताजी ने। कहीं देखा है इसे भी? नहीं हो रहा। कहीं देखा है? हाँ? तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं सच में हैरान हो जाता हूं कटप्पा। तुम्हारे मन में मेरे लिए कितना द्वेष है ये मैं जानता हूं, फिर भी अपने प्राण संकट में डालकर मेरी रक्षा करते हो। कैसे कटप्पा, कैसे करते हो तुम ये? ठीक है, मांगो, क्या मांगते हो? जो भी चाहो। प्रभु, मेरी एक ही विनती है। 25 सालों से देव सेना दंड सह रही है, उन्हें मुक्त कर दीजिए। ठीक है, वचन दिया तो दिया। जाओ, देव सेना को मारकर उसे मुक्त कर दो। मृत्यु से बड़ी मुक्ति और क्या हो सकती है कटप्पा? हाँ? जाओ। नहीं तो फिर भुगतने दो। 25 साल नहीं, अंतिम सांस तक भुगतने दो। Hey, उठ। क्यों देवसेना, तुम पर होने वाले जुल्म में कोई कमी तो नहीं रह गई? तुमने मुझे ठुकराया और उसको चाहा। अब बताओ, कहां है वो? एक बात पूछता हूं, सच बताना देवसेना। इतने सालों में किसी ने भी कभी भी कहीं भी उसका नाम तक पुकारा है? उन अंधेरी रातों में, कैद खानों के सन्नाटों में, क्या तुम्हें अपनी बेड़ियों की गूंज में कभी भी उसका नाम सुनाई दिया?
नहीं, माहिष्मती भूल चुका है देवसेना। उसका नाम सिर्फ जुबानों से नहीं, यादों से भी मिट चुका है। इस राज्य में सिर्फ 2 लोग उसका नाम लेते हैं, तुम और मैं। तुम कि अपनी मौत से पहले उसे आखिरी बार देख पाओ, मैं ताकि एक बार और उसे अपने हाथों से मार पाऊं। दोनों की इच्छाएं अधूरी हैं।